आचार्य जी अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। युवा हैं, उनका नाम रमन गौतम है। लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। मैं एक युवा हूँ। आपको जब से सुनना शुरू किया है लाभ ही लाभ है जीवन में। अब आप मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए हैं। मेरा मूल प्रश्न यह है कि मैं तुलना बहुत ज़्यादा करता हूँ। मन हमेशा जोड़ घटाव करता रहता है, दूसरों से, खुद की, अपने आदर्शों से। आचार्य जी, मुझे इस विषय में मदद चाहिए। मेरा मन बहुत सताता है मुझे जोड़ घटाव करके। क्या लाभ हानि का, नफ़ा नुकसान का हिसाब लगाते रहना सही है? अगर नहीं तो मुझे इससे मुक्ति का रास्ता दिखाएं। प्रणाम। रमन, तुलना में कोई बुराई नहीं अगर तुम तुलना करने की विधा जानते हो। आमतौर पर हम जो तुलना करते हैं वो कैसी होती है? कोई हमारे ही जैसा है, मूलभूत रूप से हमारे ही तल का है, हमसे आगे है, हमसे पीछे है हमारे ही तल का। हम उससे तुलना कर लेते हैं। उस तुलना से क्या होगा? कुछ परिवर्तन आ सकता है तुम में, कुछ हो सकता है अपने आप में जोड़ लो, कुछ हो सकता है अपने आप में घटा दो, लेकिन तुम बदलोगे अपने ही तल के भीतर रह रहकर। वो बदलाव तुमको मूलभूत रूप से बदल नहीं देगा, सतही होगा, बाहरी होगा, मौलिक नहीं होगा। तो इसीलिए पूरी दुनिया तुलना का खेल खेलती है। इस दुनिया की जैसे सब ऊर्जा ही तुलना और तुलना से ही आती हो। लेकिन तुलना करना अगर इतना ही लाभप्रद होता तो कोई तो दिन आना चाहिए था जब तुम कहते कि तुलना कर करके लाभ हो गया, अब आगे कोई तुलना करनी नहीं है। क्या कोई ऐसा भी है जो तुलना कर करके तुलना करने की वृत्ति से ही छूट जाए? मतलब समझो इस बात का। एक अनंत सीढ़ी है तुलना, जिसका ना कोई ऊपरी सिरा है ना कोई निचला सिरा है। अंतरिक्ष में एक अनंत सीढ़ी की कल्पना करो, जिसका जो ऊपरी सिरा है वो भी असीम है और नीचे से भी वो अनंत है, और सीढ़ी मात्र है अंतरिक्ष में और कुछ नहीं। ना उसमें नीचे से कोई सहारा है, ना ऊपर कोई सीमा है। अगर सहारा होता या सीमा होती तो फिर अनंत नहीं हो सकती थी ना दोनों सिरों पर। सीढ़ी मात्र है और हर व्यक्ति उस सीढ़ी पर किसी न किसी जगह मौजूद है। हर व्यक्ति सीढ़ी की ही किसी पायदान पर है और उसके पास अपनी स्थिति को बताने के लिए, वर्णन करने के लिए, ब्यौरा देने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए
सिर्फ एक तरीका है कि वो ये बता पाए कि मैं ऊपर वाले छंगूमल से नीचे हूं। ऊपर वाले का नाम अग्गूमल रख देते हैं। उससे पूछो तू कहां है अभी जीवन में। सिर्फ एक तरीका है जैसे उसके पास अपनी हालत को बयान करने का। वो कहेगा अग्गूमल से नीचे हूं और पिच्छूमल से ऊपर हूं। ठीक, तुम और जरा ऊपर चले जाओ सीढ़ी में, या और तुम नीचे आ जाओ सीढ़ी में। अंतहीन सीढ़ी है भाई। वहां तुम्हें फिर मिले 3-4 लोग। वहां तुमने एक को पकड़ा, बोले तू अपनी हालत बता। वो बोल रहा है अग्गूमल से पीछे और पिच्छूमल से आगे। तो तुमने कहा चलो एकदम नीचे जाके देखते हैं। एकदम नीचे गए, वहां भी यही 3 लोग हैं। वहां तुमने एक से पूछा अपनी हालत बता, क्या बोला वो? अग्गूमल से पीछे और पिच्छूमल से आगे। अब ये जो बिल्कुल नीचे था, ये मान लो काफी ऊपर आ गया, बहुत ऊपर आ गया। बहुत ऊपर आ गया, बहुत तरक्की की, बहुत ऊपर आ गया। तुमने फिर पूछा इससे कहां पर हो तुम भाई? इसका क्या जवाब है? अग्गूमल से पीछे और पिच्छूमल से आगे। हां, अग्गूमल और पिच्छूमल के चेहरे बदल गए हैं। अग्गूमल पहले थे अग्गूमल 1, अब वो है अग्गूमल नंबर 2। पहले जो पिच्छूमल थे वो थे पिच्छूमल नंबर 1, अब वो है पिच्छूमल नंबर 2। पर ले दे करके जवाब तो वही पुराने का पुराना है। क्या? अग्गूमल से पीछे और पिच्छूमल से आगे। ठीक, तुमने कहा एकदम ऊपर जाके देखते हैं सीढ़ी में। हालांकि उस सीढ़ी में एकदम ऊपर कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि अनंत सीढ़ी है। उसमें तुम जहां भी खड़े हो, सीढ़ी के बीचों बीच ही खड़े हो। अनंतता का मतलब यह होता है कि तुम जिस भी बिंदु पर हो उसके दाएं तरफ भी अनंत फैलाव है और बाएं तरफ भी अनंत फैलाव है। इन्फिनिटी का अर्थ यह होता है कि तुम जहां कहीं भी हो वही सेंटर है। तुमसे दाएं तरफ भी बराबर की दूरी है और बाएं तरफ भी तुमसे उतनी ही दूरी है, और दोनों तरफ अनंत है, तुलना ही नहीं कर सकते। लेकिन यह पक्का है कि ऐसा नहीं हो गया है कि तुमने कुछ यात्रा पूरी कर ली है तो अब तुम दाएं तरफ का जो अंत बिंदु है उसके निकट आ गए हो और बाएं तरफ की सीमा से जरा ज्यादा दूर आ गए हो। तुम जहां भी हो अभी बीचों बीच ही हो। तो तुम सीढ़ी में बहुत ऊपर पहुंच गए तो भी तुम अभी कहां पर हो? सीढ़ी के बीचों बीच ही हो। यहां तुम्हें फिर मिले 3 और तुम्हें याद आ रही है तो वही थे जो आज से 10 साल पहले मुझे मिले थे सीढ़ी में, उधर नीचे, बहुत नीचे। तुमने फिर इनसे पूछा, हां भाई तुमने बड़ी तरक्की करी है, 10 साल तुमने जान लगा के मेहनत करी है, बताओ तुम पहुंचे कहां? उस बेचारे की मजबूरी यह है कि वो अभी भी कोई और तरीका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता अपनी हालत बताने को। वो फिर बोलेगा अग्गूमल से पीछे और पिच्छूमल से आगे। हां, अब अग्गूमल का चेहरा फिर बदल गया। अभी है अग्गूमल नंबर 3 और पिच्छूमल भी है पिच्छूमल नंबर 3। तुलना का खेल खेलने में यह दिक्कत है, अग्गूमलों के चेहरे बदलते रहते हैं, अग्गूमल नहीं बदलते। पिच्छूमल के चेहरे बदलते रहते हैं, पिच्छूमल नहीं बदलते। और तुम हमेशा अग्गूमल और पिच्छूमल के बीच के सैंडविच होते हो। अगर जब भी तुमसे पूछा गया जीवन भर और तुमने जवाब एक ही रखा है तो तुम मुझे बताओ तुमने जिंदगी में तरक्की क्या करी? तुम 40 साल पहले भी कहां थे? अग्गूमल से पीछे, पिच्छूमल से आगे। तुम 40 साल जीतोड़ मेहनत करने के बाद भी कहां हो? अग्गूमल से पीछे, पिच्छूमल से आगे। तो तुम्हारी जिंदगी में बदला क्या भाई? हां, तुलनात्मक दृष्टि से कुछ बदल गया होगा, मौलिक दृष्टि से कुछ नहीं बदला। लटके हुए हो सीढ़ी पे, उसी तल पर, उसी डायमेंशन में हो जहां हमेशा हुआ करते थे। तो तुलना का आयाम है, वहां कभी कोई कहीं पहुंचता नहीं। सबको यही लगता है पहुंच गए, वास्तव में कोई कभी कहीं पहुंचता नहीं।
एक साधारण व्यक्ति की और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की चिंताएं मौलिक रूप से एक ही हैं। तुम खुद को ही देख लो, जब तुम 15 वर्ष के थे, जब तुम 25 के थे, 35 के थे, फिर 45 के, यहां पर तो प्रश्नकर्ता युवा है तो शायद इन्हें 45 का कुछ पता नहीं होगा, पर और लोग जो हैं शिविर में वो इस बात को ज़्यादा समझ पाएंगे। जब आप 15 के थे तब भी आपको चिंताएं होती थीं, 25 के थे तब भी, 35 तब भी, 45 तब भी। ऊपरी तौर पर वो चिंताएं बदली। 15 के थे तो आपको शायद अपने बोर्ड एग्जाम के परिणाम की चिंता रही हो, 25 के थे तब आपने किसी नौकरी का साक्षात्कार दिया हो, उसके परिणाम की चिंता रही हो, 35 के थे तब आपने व्यवसाय में जो पैसा लगाया उसके परिणाम की चिंता रही हो, और 45 के थे तब आपको अपने बच्चे के बोर्ड के परिणाम की चिंता रही हो। दिखने में तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी चिंताएं, आपके विचार बदल रहे हैं, पर ये सब बदलाव सतही है ना। थोड़ा गहरा जाकर के देखें तो हमारी चिंताएं, हमारे विचार, हमारा केंद्र वही है जो 15 की उम्र में था। 15 की उम्र में भी शायद आप तुलना करते होंगे कि आपका सहपाठी है कोई, उसकी तुलना में आपके कितने अंक आए। 35 में भी आप तुलना करते होंगे कि आपके बगल में जिसकी दुकान है या जिसका मकान है उसकी तुलना में आप कितना कमा रहे हैं। कुछ बदला कहाँ वास्तविक रूप से? इसी को मैं कह रहा हूं, अंतहीन सीढ़ी है, उस पे आप कितना भी ऊपर चले जाओ, कितना भी नीचे चले जाओ, रह तो सीढ़ी पर ही गए ना। अपने ही तल वाले किसी से तुलना करके अपने आप को बस धोखा दिया जा सकता है, अपने आप को बस झूठ मूठ बहलाया जा सकता है कि तरक्की हो गई या नुकसान हो गया। दोनों ही झूठ बातें होंगी। पर साथ ही साथ अपने उत्तर के आरंभ में ही मैंने कहा था कि तुलना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। ध्यान से सुन रहे होंगे तो समझ रहे होंगे फिर कि मैं किस तुलना की बात कर रहा हूं। तुलना भाई अगर करनी ही है तो अपने जैसों से मत करो ना, किसी ऐसे से करो जो तुमसे बिल्कुल ही दूर का हो। और दूर माने ये नहीं कि सीढ़ी पे दूर का, कि सीढ़ी पे जो बहुत ऊपर का था उससे तुलना कर ली। सीढ़ी पर तुम जहां भी हो, तुमसे ऊपर जितने भी हैं उन सब के लिए एक सामूहिक कलेक्टिव नाम है, क्या? अग्गुमल। तो तुमसे ठीक ऊपर वाली पायदान पर जो है उसका भी नाम क्या है? अग्गुमल। और तुमसे 10,000 पायदान जो ऊपर है उसका भी नाम क्या है? अग्गुमल। तो जब मैं कह रहा हूं किसी बहुत दूर वाले से तुलना करो अपनी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निकट वाले अग्गुमल को छोड़कर दूर वाले अग्गुमल से अपनी तुलना कर लो। वो तो दोनों एक ही हैं, दोनों क्या हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि पीछे वाले किसी को पकड़ लो, एकदम पीछे जो लगा है तुम्हारी एकदम पीठ से चिपका हुआ है, उसका भी क्या नाम है? पिच्छूमल। और जो इतना दूर है कि दिखाई भी नहीं देता, उसका भी क्या नाम है? सब पिच्छूमल। इस सीढ़ी पर बस 3 ही लोग हैं, तुम, अग्गुमल और पिच्छूमल। किसी बहुत दूर वाले से तुलना करनी है, अग्गुओं पिच्छुओं से नहीं तुलना करनी है। भले ही अग्गू बहुत दूर का हो तो भी नहीं, उससे नहीं करनी है तुलना, किसी दूसरे आयाम वाले से करनी है। तो क्यों ना हम किसी ऐसे से तुलना करें जो सीढ़ी पर हो ही ना, तब शायद कुछ बात बनेगी भाई। सीढ़ी पर कौन नहीं है, कैसे पता लगाएं? सीढ़ी की प्रकृति है तुलना। सीढ़ी की क्या प्रकृति है? तुलना। जो सीढ़ी पर है वो सीढ़ी चढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, या तो चढ़ रहा है या गिर रहा है, माने वो तुलना के ही खेल में है। बोलते हो ना क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लैडर। जो कोई सीढ़ी पर है वो तुलना का खेल खेलने के लिए मजबूर रहेगा, विवश रहेगा, उसे खेलना ही पड़ेगा।
वहां चल ही यही रहा है सीढ़ी पे, वरना और क्या कर रहे हो? तुम्हें ना चढ़ना है ना उतरना है, तो सीढ़ी पे क्या घर बना रहे हो? जो सीढ़ी पर है उसे मजबूर होकर या तो चढ़ना पड़ेगा या उतरना पड़ेगा। सीढ़ी कोई बसने की जगह तो है नहीं। तो अगर किसी ऐसे से तुलना करनी है जो कहीं और का हो, किसी ऐसे से तुलना करनी है जो सीढ़ी के आयाम का न हो, तो तुम्हें किसी ऐसे से तुलना करनी पड़ेगी अपनी जो तुलना के पार चला गया हो। किसी ऐसे से तुलना करनी पड़ेगी अपनी जो अतुल्य हो गया हो, जिसने तुलना करना छोड़ ही दिया हो और न अब उसकी तुलना किसी से की जा सकती हो। उसको पैमाना बना के अपने आप को तुम्हें जांचना और नापना पड़ेगा। यह किसकी बात कर दी आचार्य जी ने? यहां तक तो ठीक है कि भाई किसी और से तुलना करनी है, पर यह कौन है महाशय जिनसे अपनी तुलना करनी है? दोनों तरीकों से बताए देता हूं, साकार और निराकार। किससे तुलना नहीं करनी है तो मैंने समझा ही दिया। अग्गूलाल पिच्छूलाल से तुलना नहीं करनी है। भले अग्गूलाल तुमसे 10,000 गुना मालदार हो, भले उसकी कीर्ति तुमसे 10,000 गुनी ज्यादा हो, तो भी उससे तुलना नहीं करनी है, क्योंकि है तो वो तुम्हारी सीढ़ी पर, बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है अंदर ही अंदर। वो भी क्या करोगे उससे तुलना करके? कोई प्रगति नहीं होगी। तो ये समझा दिया किससे तुलना नहीं करनी। किससे करनी है उसके बारे में मैं कह रहा हूं, साकार और निराकार दो तरीकों से बताई देता हूं। साकार तौर पर ये वो लोग होंगे जिन्होंने वो सब कुछ जो तोला जा सकता है उसके पार कुछ अर्जित करना चाहा। तुलना समझते हो ना? तुला माने जानते हो, तराजू। तुला माने तराजू। क्या क्या है जो तोला जा सकता है? हर वो चीज जो संख्या में अभिव्यक्त की जा सकती है, हर वो चीज जो छुई जा सकती है, हर वो चीज जो भौतिक है, वो तुलना के आयाम में आती है। उनको पकड़ो फिर जिन्होंने किसी ऐसी चीज को महत्व दिया जो तराजू में नहीं रखी जा सकती। वो तुलना के पार के लोग थे ना, वो तुला के पार के, तराजू के पार के लोग थे। क्या है भाई जो तोला नहीं जा सकता? कौन थे वो लोग? क्या क्या है जो तोला जा सकता है? जिंदगी में जो कुछ है सब तोला ही जा सकता है। हाँ, कुछ महीन चीजें हैं जो आप भी जानते हैं कि तोली नहीं जा सकती। कौन सी हैं वो चीजें? सामने यहां बैठे हैं अभिषेक, बोले प्रेम। धीरे से, बिल्कुल यही महीन चीज है ना, सूक्ष्म, धीरे से ही बोली जा सकती है, प्रेम। तो देखो, किसी को जानते हो क्या? चेहरा ना जानते हो तो कहानी ही जानते हो। जिसने तोले जाने वाली चीजों से ज्यादा कीमत दी हो प्रेम को। ये जो भी भाई है ये सीढ़ी से जरा दूर का लगता है, क्योंकि प्रेम में तो सीढ़ियां वगैरह होती नहीं कि भाई अब मैं पिच्छू से थोड़ा ज्यादा प्रेम करता हूं। लेकिन अग्गू का प्रेम कोएफिशिएंट अभी भी मुझसे ऊपर का है। अग्गू ज्यादा प्रेम वाला है, पर पिच्छू को तो मैंने पछाड़ी दिया। पिच्छू कुल 250 ग्राम प्रेम कर पाता है, और मैंने अभी पिछले हफ्ते नापा था 306 ग्राम प्रेम। तो पिच्छू को तो पछाड़ दिया। बड़ा शाना बनता था। ऐसा प्रेम निकाला मैंने कि पिच्छू के कसम से होश उड़ गए। प्रेम ऐसी तो कोई चीज होती नहीं ना भाई कि नाप लो, कि जेब में डाल लो। देखो, अगर ऐसों को जानते हो जिन्होंने प्रेम और करुणा और आनंद और मुक्ति इनको ज्यादा कीमत दी हो, ऐसों से करो ना तुलना। तुलना उससे करो जो तुला के पार का हो। अपने आप को उसके समकक्ष नापो जिसने अब नापना जोखना छोड़ दिया हो।
ऐसों के नाम बहुत मिल जाएंगे। धर्म की दुनिया में भी मिलेंगे, विज्ञान की दुनिया में भी मिलेंगे, और हो सकता है अनजान लोग हों पर तुम उन्हें जानते हो। आवश्यक नहीं है कि वो सारे लोग जो तुलना के पार निकल गए वो इतिहास में प्रसिद्ध भी हुए हों। हो सकता है कि वैसा कोई शख्स तुम्हारे ही दायरे में हो कहीं पर, तुम उसे जानते हो, उससे करो ना तुलना। और यह भी मत समझना, फिर कह दे रहा हूं, कि वैसा कोई व्यक्ति आवश्यक रूप से ऋषि मुनि संत महात्मा पीर फकीर ही होगा। विज्ञान में भी हो सकता है, खेल में भी हो सकता है, राजनीति से भी हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में उसके होने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी संभावना तो है ही। ऐसे उदाहरण खूब मिल जाएंगे जहां पे लोगों ने जान से भी ज्यादा कीमत किसी इंटेंजिबल को दी है, किसी ऐसी चीज को दी है जो नापी नहीं जा सकती। उसके साथ करो ना तुलना। ये हुए साकार पैमाने, ये हुए वो लोग जिनसे अपनी तुलना करनी चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा दमखम है आप में और तुलना करने की बुद्धि थोड़ी और ज्यादा सूक्ष्म है आपकी, तो फिर आपको अपनी तुलना उससे करनी चाहिए जो सर्वथा अतुल्य है। वो जो तत्व है जो सर्वथा सर्वदा अतुल्य है, उसी को उपनिषदों ने कहा है आत्मा। आत्मा मात्र अतुल्य है, सत्य मात्र अतुल्य है, उसके अलावा कुछ अतुल्य नहीं। बाकी हर चीज तराजू में तोली जा सकती है। आत्मा से अपनी तुलना करिए। आप कहेंगे ये खतरनाक बात हो गई, आत्मा से कैसे तुलना कर ले भाई अपनी? बिल्कुल की जा सकती है। आत्मा वैसे तो अनुपम है। अनुपम माने जानते हैं? जिसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती, जिसको कोई नाम, कोई उपाधि, कोई संज्ञा, कोई विशेषण, कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया जा सकता, उसको कहते हैं अनुपम। आत्मा को किसी भी तरीके से किसी उपाधि से अलंकृत नहीं करा जा सकता, ऐसी है आत्मा। लेकिन फिर भी जानने वाले लोगों ने हमारी मदद के लिए आत्मा को नकारात्मक तरीकों से वर्णित करा हुआ है। वो जो वर्णन है वो हमारे बड़े काम के हैं। तो वो जो वर्णन है उनको सामने रख के अपनी तुलना कर लीजिए। उदाहरण, आत्मा अनासक्त है। अब अपने जीवन को देखिए, हम तुलना कर रहे हैं ना। आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा अनासक्त है। आत्मा का ही दूसरा नाम है अनासक्ति। तो आत्मा तो अनासक्त है। फिर अपनी जिंदगी को देखिए, अपने मन को देखिए, वहां कितनी आसक्ति है देखिए, कर लीजिए तुलना। ये हुई सही तुलना। अब आएगा मजा कि भाई हम उससे तुलना कर रहे हैं जो अतुल्य है, और जो अतुल्य है उसी का दूसरा नाम है अनासक्त। और मैं अपने जीवन को देख रहा हूं तो आसक्ति भरी हुई है। ये इस तुलना में तो हम कहीं के नहीं रहे, बिल्कुल फेल हो गए। अब आई ना बात, टक्कर लेनी है तो बादशाह से लीजिए, तो छोटे मोटों से उलझ के क्या मिलना है। आत्मा बादशाह है, तुलना उससे करिए। तुलना उससे क्यों करनी है? तुलना उससे इसलिए करनी है क्योंकि आप वही हैं, और वो हुए बिना आपको चैन मिलना नहीं है। वही मंजिल है, वही आपका सत्य स्वभाव है। तो भाई जब वही होना है मुझे, वही हूं मैं वास्तव में, वहीं तक जाना है मुझे, तो फिर तो ये बात बिल्कुल तार्किक लगती है कि तुलना भी उसी से करूं ना, और किसी से काहे को करूं। भाई अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? तुम वही हो, और तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम वो होकर भी कुछ और बने हुए हो। तो जब मुझे वही होना है तो मैं अपनी प्रगति और अगति भी ऐसे ही नापूंगा कि मैं उससे कितना पास और कितना दूर हूं।
उसके अलावा तो और कोई तार्किक, युक्ति संगत, लॉजिकल कंपैरिजन हुआ ही नहीं ना। यही एकमात्र तरीका है नापने, जोखने, तोलने का। मैं उसी से नापूंगा, उसको सामने रखूंगा और पूछूंगा इसकी तुलना में मैं कहां खड़ा हूं। तो भाई आत्मा मैं हूं, पर मैं परेशान हूं क्योंकि आत्मा होते हुए भी मैं कुछ और बना बैठा हूं। तो शांति का और मुक्ति का, आजादी का तरीका भी एक ही है कि आत्मा ही हो जाऊं। लेकिन आत्मा तो अनासक्त है और मैं क्या हूं? अति आसक्त। तो गड़बड़ हो गई। तो चलो भाई, अब साधना करनी पड़ेगी आसक्तियों को थोड़ा पीछे छोड़ने की। ये हुई मस्त तुलना। आत्मा और क्या है? आत्मा तो निरंजन है। एक और नकारात्मक तरीका आत्मा को वर्णित करने का, निरंजन। निरंजन माने जिस पर कोई दाग इत्यादि नहीं लग सकता, माने जिसको अपने से अलग किसी रंग में रंगा नहीं जा सकता। और मैं तो जहां जाता हूं वहीं के रंग में रंग जाता हूं। मुझे तो जहां मिले वहीं रंजना बड़ी अच्छी लगती है। सबसे ज्यादा तो मुझे मनोरंजना अच्छी लगती है। और आत्मा है निरंजन, मुझे चाहिए मनोरंजन। ये तो गड़बड़ हो गई भाई। अब करो ना तुलना। जितनी बार मनोरंजन करने भागो, उतनी बार कहना आत्मा तो है निरंजन और मैं कर रहा हूं मनोरंजन। ये तुलना बड़ी भारी पड़ जाएगी। मुझे बताते हुए भी थोड़ा सा दर्द सा हो रहा है कि क्या बता दिया। बिल्कुल जैसे पहाड़ से टक्कर ले लेने की सलाह दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है? और क्या है आत्मा का? अब निरंजन बोल ही दिया है तो अलख निरंजन भी बोल देता हूं। आत्मा अलख है। अलख माने अलक्ष्य। ना उसका कोई लक्ष्य है, ना उसको लक्षित किया जा सकता है। ना तो आत्मा का कोई लक्ष्य होता है और ना आत्मा की कोई जान पहचान, चेहरा मोहरा, पता ठिकाना होता है। तो आत्मा को लक्ष्य बनाया भी नहीं जा सकता। आत्मा अलग है। हमारा जीवन लक्ष्यों से भरा हुआ है। जितनी बार भौतिक लक्ष्य बनाओ, ये पाना है, ये जेब में डाल लेना है, इसका संग्रह कर लेना है, उतनी बार तुलना कर लो अपनी आत्मा से कि उधर तो है मामला अलख निरंजन और यहां पता नहीं क्या चल रहा है, चोरी का दंत मंजन। अब बड़ी असुविधा हो जाएगी। अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी उन्हीं तरीकों पर जीते रहने में जिन पर आज तक जीते आए हो। क्योंकि हमारी एक एक हरकत, हमारी हर वृत्ति, हमारी हर करतूत आत्मा के खिलाफ ही है। आत्मा तो है असंग। असंग माने उसको कोई अकेलेपन से तकलीफ, घबराहट होती नहीं। वो कहीं नहीं जाती चिपकने, न ये कहने कि मैं बहुत मायूस और लोनली हूं, मुझे संगति चाहिए। आत्मा असंग। और जितनी बार तुम भागो संगति के लिए, चाहे शारीरिक तौर पर चाहे मानसिक तौर पर, उतनी बार कह लेना कि गड़बड़ है। ये तुलना तो भारी पड़ी। इस तुलना में हम कहीं के नहीं रहे। इस तुलना में तो पता चल रहा है कि हम अभी तुलना के योग्य ही नहीं हैं। समझ में आ रही है बात? आत्मा है मुक्त सदा, निर्बंध। और हमें बंधनों से ही बड़ा अनुराग है। जितनी बार देखो कि न सिर्फ बंधनों से चिपक रहे हो, बल्कि अपने लिए नए नए बंधन तैयार भी कर रहे हो, उतनी बार आत्मा से तुलना कर लेना कि वहां तो मामला निर्बंध है और हम नए नए अपने लिए बंधन तैयार कर रहे हैं।
इस तुलना में तुम कहीं नहीं ठहर रहे। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से तमाम और भी तरीकों से आत्मा को चित्रित किया गया है। वो सब तरीके बड़े काम के हैं। आत्मा किसी का सहारा नहीं लेती, आत्मा किसी का अवलंब नहीं लेती, निरालंब है आत्मा। और हम बिना किसी सहारे के 2 कदम चल नहीं पाते। जितनी बार देखो कि तुम्हें मानसिक सहारों की जरूरत पड़ रही है, उतनी बार कहना कि वो तो वहां निरालंब है और हम सदा अवलंबित ही रहते हैं, टिके ही रहते हैं, किसी और पे सहारा ही लिए रहते हैं। कैसे काम चलेगा? एक पूरी सूची बना लो उन शब्दों की, वो सब नकार के ही शब्द हैं। किसको नकारा गया है? हमारी स्थिति को, हमारी साधारण स्थिति को नकारा गया है। हमारी साधारण स्थिति का जो नकार है वही आत्मा की स्थिति है। हम जो नहीं हैं वो आत्मा है। तो इसीलिए जो भी शब्द आमतौर पर हमारी स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें बस न जोड़ दो तो फिर वो शब्द किसका जिक्र करने लग जाते हैं? आत्मा का। कोई शब्द तुम्हारी स्थिति का उल्लेख करता पता चलता हो, बस उस शब्द में क्या जोड़ दो? न, वो आत्मा की स्थिति हो जाएगी। तुम्हें घर में रहना उदाहरण के लिए बहुत पसंद है, घर जाना है, घर जाना है, पगलाए रहते हो, रात हो गई, घर तो पहुंचना ही है, मेरा घोंसला, मेरा नीड़। और आत्मा का नाम है अनिकेत। तुम बिना निकेतन के रह नहीं सकते, तुम हो सनिकेत और आत्मा है अनिकेत। निकेतन माने घर। हम है सनिकेत, आत्मा है अनिकेत। तो ये जितने भी तरीके हैं उनका प्रयोग करते चलो, ये सही तुलना होगी। ये तुलना अगर तुमने ईमानदारी से कर ली तो फिर तुलना के पार निकल जाओगे। ये तुलना अगर तुमने कर ली तो सीढ़ी छूट जाएगी। भूलना नहीं कि ये सीढ़ी छलावा है, धोखा है। कोई इस सीढ़ी पर चढ़कर कभी कहीं पहुंचा नहीं। ना इसमें चढ़ने में कुछ रखा है, ना इसमें नीचे उतरने में कुछ रखा है। ये भ्रम मात्र है। ये तुम्हें भरोसा भर देती है, वादा भर करती है कि चढ़ते रहो, कहीं पहुंच जाओगे, कुछ मिल जाएगा, कोई ऊंचाइयां हैं। यहाँ कोई ऊंचाइयां नहीं है, इसमें कोई निचाइयां नहीं है। इसमें ऐसा है जैसे एक गोलाकार सीढ़ी हो, लेकिन वो जो वृत्त है, वो जो गोला है, वो इतना विशाल है कि किसी भी बिंदु पर तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये सीढ़ी गोल गोल है। भाई अनंत इसीलिए तो है क्योंकि गोल गोल है। गोले का, वृत्त का तुमने कभी अंत होते देखा है? तो जब हम कहें कि सीढ़ी अनंत है, माने सीढ़ी वास्तव में गोलाकार है, लेकिन बहुत बड़ी है। तो जो जहां पे उसको यही लग रहा है कि अभी तो आगे ठीक है। जैसे तुम तुलना करो कि 500 किलोमीटर व्यास की कोई सड़क हो, जिसका जो रेडियस है वो सैकड़ों किलोमीटर का हो। तुम उस सड़क में कहीं भी होगे तो तुम्हें सड़क कैसी दिख रही होगी? सीधी या गोलाकार? सीधी। तुम्हें तो यही लग रहा होगा कि मैं सीधा सीधा जा रहा हूं। तुम्हें तो यही लग रहा होगा कि मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं सीधी सीधी, जैसे तुम्हें सड़क पे लगा कि मैं सीधा सीधा जा रहा हूं। पर वो वास्तव में गोल है भाई। लेकिन वो इतना बड़ा रेडियस है और उसका जो पूरा परिमाण है, जो उसका पूरा परिधि है, जो पूरी उसकी सरकमफरेंस है, इतनी बड़ी है कि आम आदमी को अपनी आम दृष्टि से समझ में नहीं आता कि यहां गोल गोल घूमना और कुछ नहीं करना। कोई इसमें मुक्ति नहीं है, कोई इसमें प्राप्ति नहीं है। तो तुलना करने के लिए फिर सही लोग वही हैं जो तुलना के पार निकल गए। और अगर निराकार आत्मा से अपनी तुलना कर सको तो फिर तो पूछो ही मत, मजा आ जाएगा।